पुराना कुछ पूछना है? रेफरेंस टाइप में कल हमने ये ऑप्शंस बता दिए थे, इंसर्ट कैप्शन तक आ गया सभी को? कोई डाउट है? क्रॉस रेफरेंस, ठीक। आपको ये आ गया इंसर्ट कैप्शन? देखिए सेम इसका यूज भी वही है। अब आपने जैसे कि क्रॉस रेफरेंस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट और एक क्वेश्चन, फिगर, टेबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्यों मिलते हैं? जैसे कि अभी तो अपन देखो टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। और आप मान लीजिए हमने यहाँ पर इंसर्ट किया, इंसर्ट पर गए, हम यहाँ से टेबल ले भी लेते हैं, टेबल है भी हमारे पास एक, लेकिन आप फिर भी आप इसमें जाएंगे रेफरेंस में, क्रॉस रेफरेंस में, टेबल सिलेक्ट है लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है, नहीं कर रहा। कब शो करेगा? जब आप इसको कोई नाम दे देंगे, मतलब इसको डिफाइन कर देंगे कि ये एक टेबल है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ से अपन ओके कर देते हैं। तो अब आप क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, देखो टेबल बना गया। इसी तरह से आप जितनी भी टेबल बनाओगे, अगर उनको इंसर्ट कैप्शन कर दोगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा। इसी तरह से इसमें दिया हेडिंग, फिगर, फिगर वाला ऑप्शन पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो अगर जितने भी आप फिगर दोगे, हेडिंग्स दोगे, तो वो जिसको भी बुक मार्क दोगे, यहाँ पर बुक मार्क शो करेगा, जो भी आपने बुक मार्क दिए हैं, तो यहाँ पर सब शो करता है। तो इसका क्या यूज है? जैसे कि हमने यहाँ पर ये टेबल बनाई है, ठीक है, लेकिन इस टेबल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? हमने यहाँ पर लिखा है, और टेबल हमारी है पेज नंबर 2 पर या 3 पर, या फिर जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे है। तो हम यहाँ पर देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं कि ये इसके बारे में आपको और जानना है, तो आगे टेबल दी रही है इस तरह से। तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो टेबल, क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल आ गई। कहाँ क्लिक है आपका? जहाँ भी क्लिक है उस जगह पर आप इंसर्ट कर दोगे, सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर दोगे। तो और इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अब देखो टेबल बनाने लगा यहाँ पर। तो और ये टेबल बन क्यों आ रहा है? टेबल बन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका नाम है टेबल बन। ठीक है, जब आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको इसमें हो जाएगा। नहीं, टेबल बन का टेबल बन ही रहेगा, मेन चीज। हाँ, आगे इसके कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक और टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम टेबल पर जा रहे हैं, एक और टेबल ले लेते हैं। ठीक है, देखो राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे। टेबल 2 को आप हटा नहीं सकते, लेकिन इसके आगे कुछ और लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो आप, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं XYZ कुछ भी। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर ये शो होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि कहीं पर आपको टेबल 2 भी इंसर्ट कराना है, जैसे कि बीच में कहीं जहाँ भी क्लिक होगा आप वहाँ करा सकते हो। रेफरेंस पर जाओगे, क्रॉस रेफरेंस पर जाओगे, देखो टेबल 2 XYZ नाम आ गया, इस पर क्लिक करके अपन इसको इंसर्ट करा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गई। आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके इस पर आ सकते हो। अब आप यहाँ पर जैसे आपने ले ली है, तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है टेबल 2 में। पेज नंबर भी डाल सकते हो आप किस पेज नंबर पे है वो। ठीक है, आया समझ? इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या दिया है आपने, जो जो दिया होगा, जैसे कि अपन ने यहाँ सेलेक्ट किया फिगर, अभी अपन ने एक भी नहीं दिया, अगर दिए होते तो यहाँ पर इसकी लिस्ट आ जाती, तो उसमें आप क्लिक करके जहाँ चाहो वहाँ इंसर्ट करा सकते हो। आया समझ? इस तरह से कर सकते हैं। इतना क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है? इसके बाद अगला है मार्क एंट्री। जैसे अभी तक अपन ने क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन और इन सभी का यूज किया था, सेम वैसा ही है ये भी। इससे मार्क से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आप मार्क करना चाहते हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपको मार्क करना है अपन उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि स्टाइल्स लिखा हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए मेन एंट्री में क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टाइल्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सब एंट्री। सब एंट्री में आप इसका जो अदर नाम होता है, जैसे स्टाइल्स को और कुछ भी बोलते हैं, वो आप दे सकते हो, नहीं देना तो छोड़ भी सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अभी अपन इसको छोड़ना है और अपन यहाँ से मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगला क्या देना है, जैसे कि हमने इसको पिक्चर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, पिक्चर्स को सिलेक्ट डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे, देखो पिक्चर्स आ गए। पिक्चर्स का अदर नाम क्या होता है, फोटो भी होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फोटो, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, और जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर देकर
आप मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या करना चाहते हैं, जैसे कि ये है न्यू, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करोगे आ जाएगा न्यू। ठीक है, न्यू का अदर नेम क्या होता है और क्या बोल सकते हैं अपन न्यू को? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अपन इसकी शॉर्टकट की लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं Ctrl+N। ठीक है, और इसको मार्क कर देते हैं, और अब इसको अपन हटा देते हैं। अब आपको ये कहाँ चाहिए, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चाहिए तो आप स्टार्टिंग में जाओ, लास्ट में चाहिए तो लास्ट में जाओ, अपन इसके लास्ट में चलते हैं। अब ये मार्क आ रहे हैं, इनको हटाना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अपना क्लिक है। हर बार अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने कैप्शन बना लिया, यहाँ से अपन ने कैप्शन बना लिया, फिर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अपन ने मार्क जो एंट्री है वो मार्क कर ली। अब अपन को उसको इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स पर जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, आप ओके कर देंगे। तो ये देखिए न्यू को अपन ने दिया था Ctrl+N, यहाँ पर अपन ने पिक्चर को फोटो दिया था तो ये इधर इसलिए चला गया है। बैक करते हैं अपन, कोई अब नहीं, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, पिक्चर्स को अपन ने क्या दिया था, फोटो, और स्टाइल्स को कुछ भी नहीं दिया था तो ये आ रहा है कि किस किस पेज नंबर पे है, यहाँ पर आपको पेज नंबर शो करा रहा है। जिसमें भी आपने ऐसे डबल दिया है, जैसे कि न्यू को अपन ने दिया है Ctrl+N, तो ये कहाँ पर नीचे थोड़ा सा अंदर की साइड से ऊपर आता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं एक और पेज पर, फिर से अपन इंसर्ट इंडेक्स पर जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, कॉलम कितने सिलेक्ट है, 2, मतलब जो 2 कॉलम में आ रहा है, आधा इस साइड आएगा आधा इस साइड आएगा। अगर आप चाहो कॉलम बढ़ा सकते हो, चाहो तो कम कर सकते हो। हमने 1 कॉलम कर दिया है, ओके कर दिया, तो ये क्या एक ही कॉलम में आएंगे, यहाँ से अपन यस कर देते हैं, मतलब लाइन से आएंगे एक ही उसमें। आया समझ में? अब ये इस पेज पे जगह कम है तो आधा वो उस पेज पर चला गया है, अपन को थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए, एक पर ही आ जाएगा सब। ठीक है, ऐसा ऐसा जैसे कि अपन ने इसमें किया था, इंसर्ट कैप्शन किया पहले, फिर उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर किया। इसी तरह से अपन ने पहले एंट्री को मार्क किया, फिर एंट्री को लाने के लिए अपन ने इंसर्ट इंडेक्स किया। ठीक है, अब अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो क्या करोगे, आप पेज इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि आपने कोई और एंट्री है उसको भी मार्क कर लिया, जैसे कि अपन यहाँ से ये व्यू है, इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गए, इसको कुछ और भी नाम देना चाहते हो आप, वो नाम आप यहाँ पर दे दोगे, जैसे कि इसको हम ABC कुछ भी नाम दे देते हैं। अब ये क्या हम छोटा कर लेते हैं, हमारा कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है, और मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद और भी करना है तो आप और सेलेक्ट करके उसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अपन होम पर जाकर इस साइन को हटा देते हैं, यहाँ पर है। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, कब होगा, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेट हो गया। ठीक है, आया समझ में? सेम इसकी तरह ही है, बस इसमें अंतर कितना है कि यहाँ से अपन टेबल और इसके अलावा आप पिक्चर शेप और टेक्स्ट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से सिर्फ ओनली टेक्स्ट ले सकते हो। और इसका क्या है कि नॉर्मली क्या करते हो, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो उस पर पहुँच जाते हैं, इस पर नहीं पहुँचते। ये सिर्फ ऐसे नॉर्मली लाने के लिए कुछ आपने जो टेक्स्ट लिया है उसको आप इस तरह से एंटर करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। आपने इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा, जो छोटे बच्चों की बुक्स आती है, या फिर उसमें क्या है वो रहता है जैसे कि न्यू है, न्यू को और कुछ भी बोलते हैं इस तरह से, तो मीनिंग बाइट मीनिंग रहते हैं वो नीचे शो करा देते हैं। देखा होगा आपने, इस तरह से आप कर सकते हैं मार्क एंट्री के द्वारा। आया समझ में? ठीक है, तो ये मार्क एंट्री से इस तरह से कर सकते हैं। अब है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ सिटेशंस बनाए हैं, कुछ आपने एंट्रीज यहाँ पर दी हैं, जैसे कि अपन ने अब यहाँ पर नहीं है अपने पास, लेकर आना है, सेम इसकी तरह है, ये वाला ऑप्शन भी इसकी ही तरह है सेम। इस पर अपन क्लिक करें तो इसमें अंतर कितना है, इसमें टेक्स्ट रखते हो आप, मतलब कोई सा भी वर्ड ले सकते हो। मार्क सिटेशन में आपने कोई ऑथर वगैरह का नाम दिया तो उनको आप मार्क कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने सोर्स पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मैंने सोर्स पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए न्यू बनाना है नहीं है, हमें हमारे पास पहले से ही है, तो इसलिए हम मैंने सोर्स पर जा रहे हैं। आपको कौन सा लेना है उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, और अब बताइए क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे तो ये आ गया। इसके बाद अपन एक और ले लेते हैं।